विपक्ष की चिंता होती तो विपक्ष में किस तरह की भूमिका अपनाई जाती है वो शायद करते। दरअसल इनको विरासत में मिली हुई जमीन को ये अपना नहीं पा रहे, धीरे धीरे लोग इनसे खसकते जा रहे हैं। आज ये जिस चीज की बात कर रहे हैं, जब श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश का कमान 2012 से 17 के बीच में उठाई तो 15 मार्च 2031 से लेकर के 15 मार्च 2031 से लेकर के 31 दिसंबर 2012 तक 27 दंगे हुए थे सुनील भाई। ये किसी से भूला नहीं है। और एक रिटायर्ड जज थे, उन्होंने क्या कहा था कि भाई अभी 39 साल के लड़के हैं, इनको थोड़ा समय दीजिए, इनको काम करने दीजिए 2 साल। 2 साल के पहला साल जो इनका गया, किस तरह पारिवारिक गया वो किसी से छिपा नहीं है। उसके बाद 1 साल के अंदर में जो 27 दंगा हुआ वो उत्तर प्रदेश को झकझोर के रख दिया। ऐसा 75 जिलों में ऐसा कोई जिला नहीं बचा जो दंगे जिसमें ना हुए, जिसमें लोग झुलसे ना हो, मरे ना हो, बगावत ना हुआ हो। और आए दिन हर जिले में कर्फ्यू लगा करता था। ये किसी से छुपा नहीं है। सबसे बड़ी बात इनके अस्वजिति है। रामवृक्ष यादव की बात अगर हम करें मथुरा का, आप देखिए किस तरह सरकार को चैलेंज करने का काम किया था। वो लॉ एंड ऑर्डर अच्छा था, वो बढ़िया था, वो दंगा नहीं था, वो तो बिल्कुल स्वच्छ सरकार थी इनकी। चाहे आप गोरखपुर का ले लो, गाजियाबाद का ले लो, बुलंदशहर का ले लो, आप मेरठ का ले लो। मेरठ में किस तरह की कृतियां हुई थी? सैफई में डांस हो रहा था। यहाँ पे ठंड से लोगों की जो मौतें हो रही थी, ये डांस यहाँ कराया करते थे, वहां दंगे हुआ करते थे, लेकिन यहाँ ठहाका और ठुमका लगा करता था। तो सुनील भाई, अगर हम पिछली जिंदगी में जाए समाजवादी पार्टी के, तो ये जो चीजें इनको केवल गुमराह करना, भय पैदा करना। मैं आपको बता दूं, मुसलमान समाज को केवल समाजवादी पार्टी ने नहीं, बसपा और सपा ने भी ठगने का काम किया। उसका कारण बताता हूं। इनको केवल दंगों में झोंकने का काम किया। न इनके शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया गया, न रोजगार के ऊपर ध्यान दिया गया, न राजनीतिक भागीदारी के ऊपर ध्यान दिया गया। यहाँ तो ये था कि तू कर और मैं तुझे संभालूंगा। यानी पूरे उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल बिगाड़ के रखते थे। केवल वोट बैंक की राजनीति करते थे। इसमें शिक्षा का कोई महत्व नहीं था। नहीं तो इतिहास गवाह है। मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगा, समझिएगा। आज अल्पसंख्यक विभाग, जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग स्वयं आज जो है माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी पे आया है, ठीक है। हमने उसमें जो कुछ जानने की कोशिश करी है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में जो मुसलमानों को, जो 75 जिले हैं, किसी ब्लॉक में एक भी मुसलमान की चपरासी की नियुक्ति नहीं है। आप बताइए मुसलमानों का भला कौन करता? अगर किसी ब्लॉक में, किसी तहसील में अल्पसंख्यक कल्याण का जो बना हुआ है या हज बोर्ड कमेटी बना हुआ है, अगर ब्लॉकों में, तहसीलों में उनकी नियुक्ति हुई होती तो उनके समाज का भला होता। वो समाज जो है राजनीति से प्रेरित होकर शिक्षा की तरफ जाता, विज्ञान की तरफ जाता। यानी अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा और अच्छी जो एक रोड मैप होता है उसको काम करने का काम करता। समाजवादी पार्टी ने काम किया। समाजवादी पार्टी ने छूट देकर दंगा कराने का काम किया। समाजवादी पार्टी ने केवल लॉ एंड ऑर्डर खराब करके वोट बैंक की राजनीति करने की काम की। आज बता दीजिए 2017 से लेकर 2024 में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में, सुनील भाई मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, दंगा कहाँ है? कहाँ जमीनें, कहाँ कब्जा हो रही है? चौकी थाने पे कौन बैठा हुआ है? ऐसा एक माफिया नहीं बचा है, एक गुंडा नहीं बचा है, एक रंगदारी करने वाला व्यक्ति नहीं बचा है। या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दिया है या तो स्वयं जेल में चला गया है। ये इतिहास गवाह है कि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य सूबे का है, देश का बड़ा राज्य है। किस तरह सुशासन देना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए, रोजगार देना चाहिए, कानून व्यवस्था का लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करना चाहिए, ये सीख होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे वोट बैंक की राजनीति बनाई गई है। देखिए, मैं सुनील भाई कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश जो विकास के पथ पर है, उत्तर प्रदेश जो दंगा मुक्त है, उत्तर प्रदेश जो कानून व्यवस्था में बिल्कुल करेक्ट बैठा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% ठीक है। देखिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मैं ये कह दूं कि नहीं 100% ठीक है, मैं ये भी नहीं कह सकता। लेकिन अगर पिछली सरकारों में जाए तो 90% दंगा या कानून व्यवस्था फेल था, तो इस सरकार में 90% ठीक है। 10% कुछ जो पिछले सरकार की प्रशासनिक अमला है उनकी वजह से कहीं ना कहीं छुटपुट देखने को मिलता है। लेकिन मुझे पता है कि वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे सुनील भाई। जी सुनील भाई। प्रभात जी, मेरी